क्या जीवन के सबसे गहरे सबसे बड़े सबक किसी बहुत बड़े विश्वविद्यालय की चारदीवारी के भीतर ही सीखे जा सकते हैं? या किसी ज्ञानी के व्याख्यान से? या फिर ये संभव है कि एक अजगर जो चुपचाप जमीन पर पड़ा है, या एक छोटा सा पतंगा जो आग की तरफ उड़ रहा है? हाँ बिल्कुल। या यहाँ तक कि समाज के हाशिए पर खड़ी एक हताश वेश्या भी हमें वो परम सत्य सिखा सकती है जिसे हम बड़ी बड़ी किताबों में ढूंढते रह जाते हैं। यही तो बात है। आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले शिक्षकों पर बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा विषय बहुत विशेष है। हम उद्धव गीता के दूसरे अध्याय का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है पिंगला की कहानी। ये विषय अपने आप में एक खजाना है। जो लोग इस ग्रंथ के ऐतिहासिक महत्व से पूरी तरह परिचित नहीं हैं, उनके लिए यह समझना जरूरी है कि उद्धव गीता वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और उनके करीबी मित्र उद्धव के बीच का एक बेहद पवित्र संवाद है। और दार्शनिक भी। बिल्कुल। इस ग्रंथ को इतना ऊंचा स्थान इसलिए मिला है क्योंकि ये जीवन की सबसे उलझी हुई मनोवैज्ञानिक स्थितियों को सुलझाने का एक सीधा और व्यावहारिक रास्ता दिखाता है। सही कहा। और आज हम जिस विशेष अध्याय की बात कर रहे हैं वो मुख्य रूप से हमारी भौतिक इच्छाओं के मायाजाल और मन की अशांति पर केंद्रित है। और उस सच्ची शांति की तलाश पर भी जिसके पीछे आज पूरी मानवता भाग रही है। मतलब अगर इस अध्याय की मूल बातों को हम जीवन के सामान्य अनुभवों से जोड़कर देखें तो ये बहुत ही रोचक हो जाता है। भारी भरकम आध्यात्मिक शब्दों को किनारे रख दें तो इसका सार यही है कि ज्ञान के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रकृति और हमारे दैनिक जीवन के अनुभव ही हमारे सबसे बड़े गुरु बन सकते हैं। इसी अध्याय में एक बहुत ही प्रभावशाली चरित्र है, एक अवधूत ब्राह्मण। अब यहाँ अवधूत ब्राह्मण का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जिसने समाज के सारे दिखावों और सांसारिक मोहमाया को पीछे छोड़ दिया है, जो पूरी तरह से स्वतंत्र है। हाँ, और वो अवधूत ब्राह्मण उद्धव को बताता है कि उसने किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि प्रकृति के अलग अलग तत्वों को अपना गुरु माना। उसने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया है, जिनमें से 9 अनूठे गुरुओं की चर्चा इस अध्याय में की गई है। इस पूरी चर्चा का संदर्भ आज के समय में और भी प्रासंगिक हो जाता है। वो कैसे? देखिए, सवाल उठता है कि हजारों साल पहले लिखी गई ये बातें आज के आधुनिक इंसान के लिए क्यों मायने रखती हैं? आज के इस दौर में जहां हर तरफ बस सफल होने की एक अंधी दौड़ मची है, जिसे हम हसल कल्चर कहते हैं। एकदम सही। इस लगातार भागदौड़ वाले जीवन में इंसान भीतर से पूरी तरह थक चुका है। ये ज्ञान उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं के कारण हमेशा तनाव में जीते हैं। जब इंसान का मन बहुत भटक रहा हो और जीवन दिशाहीन लगे, तब ये ज्ञान एक ठंडे पानी के झरने की तरह काम करता है। ये हमें रुकने और अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करने पर मजबूर करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत दार्शनिक यात्रा पर निकलते हैं और उन 9 गुरुओं को समझते हैं। सबसे पहले गुरु पर आते हैं और शुरुआत ही बहुत चौंकाने वाली है क्योंकि पहला गुरु कोई संत नहीं बल्कि एक अजगर है। एक अजगर जो प्रकृति में अपने भोजन के लिए लगातार इधर-उधर भागदौड़ नहीं करता। हाँ, वो एक जगह पड़ा रहता है और जो कुछ भी आसानी से उसके पास आ जाता है उसी में पूरी तरह संतुष्ट रहता है। जीव विज्ञान के नजरिए से तो ये ऊर्जा बचाने का तरीका है, लेकिन दर्शन के चश्मे से देखें तो ये बहुत गहरी बात सिखाता है। ऐसा लगता है जैसे ये बता रहा है कि हम इंसान अपनी ऊर्जा का कितना बड़ा हिस्सा उन चीजों को नियंत्रित करने में बर्बाद कर देते हैं जो हमारे बस में है ही नहीं। और इस अजगर रूपी गुरु के पीछे का दर्शन सचमुच बहुत मुक्त करने वाला है। ये बिना वजह की उन चिंताओं को छोड़ देने का प्रतीक है जो इंसान को अंदर ही अंदर खाए जाती हैं। जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी है। पर यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका मतलब आलसी होना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि एक समझदार व्यक्ति को केवल भौतिक सुखों को इकट्ठा करने के लिए अपनी पूरी जीवन ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। यदि उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं भी मिलती है तो धैर्य रखना चाहिए। ये अजगर हमें व्यर्थ की भागदौड़ से बचाकर ऊर्जा किसी उच्च उद्देश्य में लगाने की सीख देता है। आज के उस जुनून के बिल्कुल विपरीत, जहां हम मानते हैं कि तनाव में रहना ही प्रगति की निशानी है। सही बात है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए अब आते हैं दूसरे गुरु पर, जो है समुद्र। बारिश के मौसम में जब अनगिनत नदियां भारी मात्रा में पानी लेकर समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र उफनता नहीं है,
और गर्मियों में जब पानी सूख जाता है तब भी समुद्र का आकार कम नहीं होता। वो गहरा रहता है और उसमें एक भयानक शांति होती है। ये समुद्र का गुण एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति की स्थिरता को दर्शाता है ना? हाँ बिल्कुल। इंसान के जीवन में भी परिस्थितियां मौसम की तरह बदलती हैं। सुख, दुख, सफलता, विफलता आते जाते रहते हैं। मतलब जब जीवन में बहुत सारी सफलता या पैसा आ जाए तो इंसान को अहंकार में अंधा होकर उफरना नहीं चाहिए। और जब सब कुछ छिन जाए तो हताश होकर अंदर से सूख नहीं जाना चाहिए। समुद्र की तरह शांत अवस्था बनाए रखना ही मानसिक विकास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जितनी उथल-पुथल वाली हों, भीतर का संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। लेकिन जब बाहरी दुनिया अपनी चमक दमक से खींचती है तब क्या? यहीं पर तीसरा गुरु चेतावनी देता है, एक छोटा सा पतंगा। पतंगा आग की सुंदरता और रोशनी से इतना सम्मोहित हो जाता है कि सीधे आग में कूदकर जान दे देता है। आज के दौर में जहां हर तरफ स्क्रीन और सोशल मीडिया का मायाजाल है, इंसान की स्थिति भी पतंगे जैसी ही है। हम भी उस चमक के पीछे भागते हैं जो हमें जला देती है। ये आत्मघाती व्यवहार बाहरी सुंदरता और क्षणिक आकर्षण के खतरे को दर्शाता है। ग्रंथ में इसे विशेष रूप से कामुक आकर्षण से जोड़ा गया है, जो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। बाहरी रूप रंग से अभिभूत होकर इंसान सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है और उसी पतंगे की तरह विनाश की ओर भागता है। आकर्षण में फंसकर हम भूल जाते हैं कि जो चीज दूर से सुंदर लग रही है, करीब जाने पर वही नष्ट कर देगी। ये एक कठोर सत्य है। अब ज्ञान और संसाधनों की दुनिया में आते हैं। हमारा चौथा गुरु है मधुमक्खी। ब्राह्मण बताते हैं कि मधुमक्खी के व्यवहार के दो पहलू हैं। पहला, वो अलग अलग फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेती है बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक गुण है। लेकिन दूसरा पहलू डरावना है। वो भविष्य के लिए जरूरत से ज्यादा शहद जमा करती है और अंततः कोई और आकर छत्ता तोड़ देता है। अत्यधिक संचय के कारण वो नष्ट हो जाती है। तो ज्ञान के मामले में इंसान को मधुमक्खी की तरह होना चाहिए। हाँ, एक ही विचारधारा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सभी शास्त्रों और अच्छे विचारों से केवल सार ग्रहण करना चाहिए, बोझ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन धन के मामले में मधुमक्खी एक चेतावनी है। भविष्य की असुरक्षा के डर से ज्यादा इकट्ठा करना विनाश को बुलाता है। संचय की प्रवृत्ति उसी तरह नष्ट करती है जैसे शहद की रक्षा करते हुए मधुमक्खी मारी जाती है। इस संचय और आसक्ति के विषय को पांचवें और छठे गुरु और भी स्पष्ट करते हैं। हाथी और शहद चुराने वाला व्यक्ति। जंगल में शक्तिशाली हाथी केवल एक हथिनी के स्पर्श की लालसा में शिकारी के गड्ढे में गिरकर बंदी बन जाता है। और दूसरी ओर शहद चुराने वाला व्यक्ति मधुमक्खी का सारा शहद एक पल में ले उड़ता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ये उन लोगों की याद दिलाता है जो पूरा जीवन बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगा देते हैं और फिर एक दिन वो नहीं रहते और मेहनत किसी और के हाथ लग जाती है। ये दोनों उदाहरण वासना और लालच के खतरों को उजागर करते हैं। स्पर्श की आसक्ति इंसान के पतन का कारण बन सकती है। क्षणिक सुख के लिए स्वतंत्रता खो जाती है। वासना बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है और शहद चुराने वाले का उदाहरण उन लोगों के लिए तमाचा है जो केवल धन जमा करते हैं, न खुद आनंद लेते हैं, न दान करते हैं। अंत में कोई और ही उसे ले जाता है। आसक्ति के इन रूपों के बाद अब सातवें और आठवें गुरु की बात करते हैं, हिरण और मछली, जो इंद्रियों के खतरनाक जाल के बारे में बताते हैं। हिरण शिकारी के मधुर संगीत में इतना खो जाता है कि उसे खतरे का एहसास नहीं होता और मारा जाता है। और मछली पानी में सुरक्षित होती है, लेकिन कांटे में लगे मांस के स्वाद के लालच में जान गंवा बैठती है। ध्वनि और स्वाद, ये दोनों आज भी इंसान को सबसे ज्यादा भटकाते हैं। कान और जीभ आध्यात्मिक पतन के सबसे आसान रास्ते हैं। हिरण का उदाहरण सांसारिक शोर, गपशप या उत्तेजक संगीत में खो जाने का खतरा बताता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात मछली वाले उदाहरण में है। ग्रंथ स्पष्ट कहता है कि जीभ पर नियंत्रण न होना विनाश का सबसे तेज रास्ता है। जीभ सभी इंद्रियों की अगुवा है। अगर कोई व्यक्ति स्वाद पर नियंत्रण नहीं कर सकता तो बाकी इंद्रियों पर विजय पाना असंभव है। स्वाद का लालच इंसान को मौत के मुंह में ले जाता है। आज की बीमारियां और जीवन शैली इसी आसक्ति का परिणाम है। एक छोटा सा स्वाद या ध्वनि जीवन की दिशा बदल सकती है। इन 8 गुरुओं ने प्रकृति के माध्यम से गहरे सबक दिए। लेकिन अब हम इस अध्याय के सबसे मुख्य और मनोवैज्ञानिक रूप से शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं। 9वां गुरु, पिंगला की कहानी। ये कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है। विदेह नगर में रहने वाली पिंगला नाम की एक वेश्या की कहानी।
ये मानवीय मन की जटिलताओं और निराशा से उपजी स्वतंत्रता का अद्भुत चित्रण है। पिंगला की कहानी इस अध्याय का हृदय है। वो एक ऐसा जीवन जी रही थी जो पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं और धन कमाने की लालसा पर आधारित था। उसकी खुशी इस पर निर्भर थी कि अमीर पुरुष उसे कितना महत्व देते हैं। जहां इंसान अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में सौंप देता है। कहानी का विवरण बहुत जीवंत है। एक रात पिंगला ने आकर्षक कपड़े पहने और अमीर प्रेमी की तलाश में दरवाजे पे खड़ी हो गई। उसे उम्मीद थी कि कोई आएगा और उसे खूब सारा पैसा देगा। वो बार बार सड़क पर देखती और सोचती कि शायद ये व्यक्ति मेरे पास आएगा। घंटों बीत गए, आधी रात हो गई, लेकिन कोई नहीं आया। वो पैसे की इच्छा के कारण इतनी ज्यादा चिंतित और बेचैन हो गई कि उसका चेहरा मुरझा गया। ये इंतजार की वो पीड़ा है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। और ठीक इसी जगह पर कहानी में क्रांतिकारी मोड़ आता है। उस गहरी निराशा और हताशा के चरम पर पिंगला के भीतर अचानक एक ऐसा बदलाव हुआ जिसे शास्त्रों में निर्वेद यानी गहरा वैराग्य कहा जाता है। ये कोई योजनाबद्ध बदलाव नहीं था। बिल्कुल नहीं। बाहरी दुनिया से उसकी सारी उम्मीदें एक झटके में टूट गईं। और आश्चर्य की बात यह है कि जब ये उम्मीदें टूटीं तो दुख के बजाय उसके भीतर एक अजीब सी गहरी शांति छा गई। उस समय पिंगला के मन में जो विचार आए वो बहुत गहरे हैं। वो सोचने लगी कि वो कितनी मूर्ख है जो अपना जीवन ऐसे पुरुषों को खुश करने में बिता रही थी जो खुद मृत्यु के अधीन है। उसने मानव शरीर की सच्चाई को पहचाना कि बाहर से चाहे जितना सुंदर दिखे, भीतर से ये सिर्फ हड्डियों और गंदगी का ढांचा है। इस सच्चाई ने उसकी सारी वासना को खत्म कर दिया। उसने महसूस किया कि बाहरी दुनिया के खोखले रिश्तों में प्रेम खोजना व्यर्थ है। इस भयंकर निराशा ने उसकी आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि असली प्रेमी और रक्षक तो उसके अपने हृदय में बैठा परमात्मा है, जो हमेशा साथ है और शाश्वत आनंद दे सकता है। ये जानते ही पिंगला ने सारी बाहरी इच्छाओं को त्याग दिया, दरवाजे बंद किए और एक ऐसी सुकून भरी नींद सो गई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो अगर इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा दार्शनिक निष्कर्ष निकाला जाए तो वो क्या होगा? सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि मनुष्य की भौतिक इच्छाएं ही दुख का मूल कारण है और उन इच्छाओं से मुक्ति पा लेना ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। पिंगला के मामले में उसकी वो भयंकर निराशा ही उसकी मुक्ति का कारण बन गई। हम इंसान अक्सर निराशा को जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी मानते हैं, लेकिन कभी-कभी जीवन में आने वाली सबसे बड़ी निराशा ही वो हथौड़ा होती है जो भौतिकता की दीवारों को तोड़कर हमें सत्य का प्रकाश दिखाती है। रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है ये। हम मानते हैं कि उम्मीद अच्छी है और निराशा बुरी, लेकिन ये कहानी धारणा ही पलट देती है। जब झूठी उम्मीदें टूटती हैं, केवल तभी हम वास्तविकता देख पाते हैं। अब इन बातों को आज के संदर्भ में देखें कि आम इंसान इन्हें भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे लागू कर सकता है। हाँ, इसके लिए सबसे बड़ा बदलाव हमारे माइंडसेट में होना चाहिए। जब भी बड़ी असफलताएं आएं या गहरी निराशा मिले तो उसे जीवन का अंत न माने। उस समय पिंगला को याद करें, शायद वो निराशा जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो। प्रकृति शायद आपको उस रास्ते से हटा रही है जो आपके लिए था ही नहीं और आपको सच्ची शांति की ओर ले जा रही है। दैनिक आदतों की बात करें तो आज जहां हर पल हम पर जानकारी थोपी जा रही है, चाहे सोशल मीडिया हो या न्यूज़, हमें मधुमक्खी की तरह बनना होगा। एकदम सही। हर जगह से केवल वो सार निकालना है जो हमारे मानसिक विकास के काम का है। बाकी व्यर्थ का शोर वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना है। दिमाग को कूड़ादान नहीं बनने देना। और आत्मनियंत्रण हमें मछली से सीखना है। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना आत्मविकास की पहली शर्त है। बिना सोचे समझे बोलना हो या स्वाद के लालच में अनियंत्रित खान-पान। शास्त्र कहते हैं कि आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी जीभ ही है। अगर इंसान ने अपनी जीभ पर लगाम लगा ली तो चंचल मन खुद ब खुद काबू में आ जाता है। ये चर्चा सचमुच बहुत गहरी रही है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सारांश निकालें तो 3-4 बातें स्पष्ट हैं। पहली तो यही कि ज्ञान के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। प्रकृति और हमारे आसपास का वातावरण ही सबसे बड़े शिक्षक हैं। बस दृष्टि खुली होनी चाहिए। दूसरी बात, भविष्य के डर से अत्यधिक संचय करना हमेशा तनाव और विनाश लाता है। और तीसरी सीख कि इंद्रियों की अनियंत्रित इच्छाएं, चाहे रूप का आकर्षण हो या स्वाद, हमें ऐसे जाल में फंसाती हैं
जहां से निकलना मुश्किल है। और सबसे गहरी बात ये कि वैराग्य कोई सजा नहीं है। समाज में गलत फहमी है कि वैराग्य मतलब सब छोड़कर जंगल में जाना, जबकि असल में वैराग्य हमारी चेतना का वो स्तर है जो भौतिक इच्छाओं की बेड़ियों को काट देता है और सच्ची स्वतंत्रता देता है। बहुत ही सुंदरता से समेटा आपने। अब समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जो इस कहानी से निकलता है, जिस पर हर इंसान को एकांत में विचार करना चाहिए। वो क्या? यही कि क्या जीवन में कभी कोई ऐसा पिंगला का क्षण आता है जहां किसी बड़ी उम्मीद के टूटने के बाद व्यक्ति वास्तव में उस सांसारिक दौड़ से बाहर निकल आता है, और उस भयानक टूटन के ठीक बाद भीतर एक अकल्पनीय शांति महसूस होती है। शायद इस संसार में हमारी सबसे बड़ी निराशाएं ही हमारी सबसे अच्छी मार्गदर्शक होती हैं, जो हमारी भ्रम को तोड़ देती हैं। ये सच में एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक मन में गूंजता रहेगा। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस चर्चा का अगला भाग मिल सके, और हमारे चैनल पर मौजूद अन्य शास्त्रों से जुड़े गहन विश्लेषणों को भी जरूर एक्सप्लोर करें।